दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड एक्टिव पैसिव का अध्ययन करेंगे और आप जानते ही हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट और लेटस से शुरू होते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि इम्पेरेटिव वाक्यों का कर्ता यू होता है जो कि छिपा रहता है, हिडन रहता है, यानी कि उसको हम शो नहीं करते। और आज हम इन सब पर बनने वाली पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को। एक सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पर, ओपन द डोर। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसका ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैं इसको हल करने से पहले, इसका नियम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इधर लिखा है वर्ब, और वर्ब इम्पेरेटिव वाक्य में दो प्रकार की होगी। एक ट्रांजेटिव वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे प्लीज़ बहुत ही प्यार से और अच्छी तरह से सीखेंगे। ट्रांजेटिव, और दूसरी वर्ब है हमारी इंट्रांजेटिव। जैसे कि मैंने लिखा वर्ब यानी कि ट्रांजेटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट दिया है उसको कहते हैं हम ट्रांजेटिव वर्ब। ओपन द डोर यानी कि ओपन, खोलो, क्या खोलो? दरवाज़ा खोलो। द डोर इसका ऑब्जेक्ट हो गया है। राइट ए लेटर, राइट लिखो, क्या लिखो? ए लेटर लिखो। तो इन जो ओपन वर्ब है और राइट वर्ब है, इनके ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं, तो ये ओपन और राइट वर्ब ट्रांजेटिव वर्ब है। अभी ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इनके। और दूसरी वर्ब है आपकी इंट्रांजेटिव, और इंट्रांजेटिव वर्ब कैसी होती है? वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी वर्ब जिस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट ना हो बल्कि कोई एडवर्ब दिया गया हो। जैसे कि गो देयर, वहाँ जाओ। अब देखिए देयर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कोई वो है एडवर्ब। कम इन, अंदर आओ, अंदर, कम के बाद भी इन आया, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डोंट रन फास्ट, रन के बाद भी आप देख रहे होंगे फास्ट, ये भी आपका एडवर्ब है। तो यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आए। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रांजेटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजेटिव वर्ब कौन सी होती है। दोनों पर ही आपके पैसिव वॉइस बनेंगे। तो पहले मैं अपनी सीरीज को ट्रांजेटिव वर्ब से शुरू करता हूँ। तो ट्रांजेटिव वर्ब, ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट दे दिया, ये आपकी ट्रांजेटिव वर्ब है। और ट्रांजेटिव वर्ब की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों इस तरह से मैं फार्मूला बना देता हूँ। आप इस वाक्य को लेट से शुरू करेंगे, लेट, और लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आप लाएंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इम्पेरेटिव वाक्यों का कर्ता यू होता है जो कि एक्टिव वॉइस में छिपा रहता है। आप उसे चाहो तो पैसिव वॉइस में शो कर सकते हो, बाय यू। ये बाय यू आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, इससे वाक्य आपका गलत होने वाला नहीं है। यदि आप लिखेंगे तो आपका वाक्य गलत होने वाला नहीं है। तो हम वाक्य को बनाते हैं। ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन बाय यू। लेट द डोर बी ओपन बाय यू। आई होप आपको समझ आया होगा। और दोस्तों यदि आपको आ गया हो, सीख गए हों, तो मैं कुछ और जोड़ने वाला था, अभी बताता हूँ। पहले मैं इसी को क्लियर और दूसरे सेंटेंसेस से कर लेता हूँ। जैसे कि कॉल रवि, कॉल रवि, कॉल बुलाइए, किसको बुलाइए? रवि को बुलाइए। रवि ऑब्जेक्ट हो गया। लेट से शुरू करो, लेट रवि बी कॉल्ड, लेट रवि बी कॉल्ड।
फुल स्टॉप। आप चाहो तो बाई यू लगा सकते हैं या नहीं। तो मैं जो जोड़ने वाला था वो ये बताने वाला था कि जिस वाक्य को आप लेट से शुरू करते हैं उस वाक्य को चाहो तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखकर, जैसे इस वाक्य को हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखो रवि, और जहाँ इस वाक्य में आप लेट में आप शुड बी का प्रयोग करके भी वाक्य को बना सकते हैं। कॉल रवि, रवि को बुलाओ, लेट रवि बी कॉल्ड, रवि को बुलाया जाए। और चाहो तो आप इसे ऐसे बना लो, रवि शुड बी कॉल्ड, रवि को बुलाया जाए, रवि को बुलाया जाना चाहिए। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो इस वाक्य को कैसे बना सकते थे हम? ओपन द डोर को द डोर शुड बी ओपन्ड। आई होप ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य नेगेटिव का ले लेते हैं। डोंट कॉल हर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाक्य। आप देखेंगे, शुरू करेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलती करते हैं। तो शुरू करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। क्या कारण है? क्योंकि लेट हमारी एक वर्ब है। ध्यान से सुनेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की, जबकि लेट एक वर्ब है और लेट के बाद यानी कि जो वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट का स्थान होता है। तो जब हम इधर से ऑब्जेक्ट लाएंगे तो लेट के बाद वह ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो क्या करेंगे? लेट प्लस हर, लेट हर। अब नोट आया है इसमें, तो नोट को हम सब्जेक्ट इसके बाद रख लेंगे, जिसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान से लेकर आए थे। लेट हर नॉट बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फुल स्टॉप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर एक इसी तरह से कराता हूँ। कॉल हिम, उसे बुलाइए। तो कैसे करेंगे आप? लेट हिम बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, लेट हिम बी कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम बनाना चाहें, जो मैंने शुड से बताया था कि शुड बी से भी बना लेते हैं। देखिए, जब अब लेट नहीं रहेगी तो हिम को जब हम इधर लाएंगे तो उसका सब्जेक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट बना के लाएंगे तो क्या बनेगा? ही शुड बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ही शुड बी कॉल्ड। आई होप ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे, जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब पर बेस्ड किए। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब से किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि एक वाक्य हमने लिखा, गो देयर, वहाँ जाइए। तो देखो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव वॉइस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो हम उसके सेंस के आधार पर इस तरीके से पैसिव वॉइस कर लेते हैं। जैसे कि गो देयर, तो हम इस तरह से कर लो, यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आपको लग रहा है कि इस वाक्य में कोई सलाह देने की बात है तो आप कर लेंगे यू आर एडवाइज्ड। आपको लग रहा है आदेश दिया जा रहा है तो आप कर लेंगे यू आर ऑर्डर्ड। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप कर लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। टू लाएंगे और टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस तो आपका ईजमार, ये जो यहाँ पर किया यू आर, इसके साथ ये थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस तो यहीं बन गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो उसके साथ होगा वो लिख देंगे। तो गो देयर, वहाँ जाइए। हो सकता है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप क्या बना लेंगे? यू आर
ordered to go there, आपको वहाँ जाने का आदेश दिया जाता है। आपको लग रहा है कि सलाह दी जा रही है तो आप बना लेते you are advised to go there। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसका नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि नोट कहाँ लाएं, और इस पर एरर भी आती है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम, डोंट रन फास्ट, तेज मत भागो, तेज मत भागो। डोंट आया है, सलाह दी जा रही है, तो आप इस तरह से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। इसमें हम नोट टू से पहले लाते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरह से। नोट को ना तो हम बाद में लाएंगे टू के, और ना ही नोट को हम आर के साथ लाएंगे, बल्कि थर्ड फॉर्म के बाद नोट टू का प्रयोग करके तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू रन फास्ट, रन फास्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लीज से अगर वाक्य आता है आपका, तो प्लीज रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसी तरह से प्लीज वाले वाक्य को भी आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज और नेवर पर बनने वाली जो पैसिव वॉइस है, इस प्रकार कर सकते हैं। ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। देखिए, ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो आप क्या कर सकते हैं, द पुअर को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, द पुअर, और इसमें भी आप शुड का प्रयोग कर लेंगे, शुड ऑलवेज बी, शुड ऑलवेज बी हेल्प्ड, शुड ऑलवेज बी हेल्प्ड, गरीबों की हमेशा मदद की जानी चाहिए। तो इसी तरीके से आप नेवर का प्रयोग करके भी, यानी कि शुड के बाद ऑलवेज या नेवर प्लस बी का प्रयोग करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, लेट और लेटस पर बेस्ड जो पैसिव वॉइस है वो इस प्रकार बना सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखेंगे, लेट मी प्ले हेयर, लेट मी प्ले हेयर, लेट मी प्ले हेयर। आप इसको देखिए, लेट वर्ब है, ये लेट अलाउ का काम करते हैं एक्चुअली, यानी कि लेट मी प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने दो। तो इसमें क्या निकलता है, मुझे यहाँ खेलने दो, या ये कह सकते हैं मुझे यहाँ खेलने की अनुमति दी जाए। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये फिर वर्ब आ गई। एक्चुअली क्या है, लेट एक वर्ब है, और लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है, तो ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव होता है। डायरेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटिव है लेकिन इन्फिनिटिव का टू आया हुआ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लो, आई, आई आ गया। अब देखिए, मैंने बताया कि लेट में अलाउ का सेंस होता है, अलाउ यानी कि ऐसा किया जाए। तो आप इसमें, और मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो वो वहाँ पे क्या होता है, मे का प्रयोग आप अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए करते हैं। तो इस वाक्य, ऐसे वाक्यों में भी जो लेट वाले वाक्य हैं उसमें आप मे बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड। तो यहाँ पर ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई है। अब क्या करेंगे, आप टू लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख के वाक्य को आगे बढ़ा देंगे। आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लेटस को लेटस स्लीप हेयर। आप देख रहे होंगे ये लेटस है,
लेटस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेयर, आओ यहाँ सो जाएं। तो दोस्तों जब आपके वाक्य लेटस से शुरू हो और आपकी पैसिव वॉइस आपको बनानी हो तो इस प्रकार बना सकते हैं। आप लेटस की जगह क्या लिख सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। तो दोस्तों यहाँ तक आपका वाक्य बिल्कुल सेम रहेगा, बहुत आसान है। बस लेटस की जगह हमें क्या करना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, और शुड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे का वैसे ही उतार दो, तो कुछ भी नहीं है। तो क्या बन जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप हेयर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, यू शुड स्लीप, जो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं तो शुड स्लीप हेयर। और आप कहेंगे पैसिव वॉइस कि इसकी क्यों नहीं बनी, इसकी पैसिव वॉइस नहीं, दरअसल आपकी पैसिव वॉइस यही बन गई है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा, क्योंकि नई नई बातें हैं और अच्छी अच्छी बातें हैं। तो स्टडी करते रहिए और इनके एग्जाम्पल्स देखते रहिए बुकों से और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई नई अच्छी अच्छी जो है सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू।